भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। आज की बड़ी खबर सामने आई है। भंडारा जिले के जाम आंदलगांव मार्ग पर शनिवार 2 अप्रैल को दोपहर के दरमियान चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। जिसके बाद चालक ने सतर्कता दिखाते हुए गाड़ी में रखा साहित्य नीचे उतारा, जिसके कारण साहित्य का भारी नुकसान होने से बच गया। महिंद्रा पिकअप में अचानक आग लगने से गाड़ी के सामने का भाग पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, जिसके चलते वाहन मालक का लाखों का नुकसान हुआ है। तहसील के बपेरा में मिले मृत बाघ के मामले में नया मोड़। वन विभाग और पुलिस विभाग संशयित आरोपी से कर रही पूछताछ। परिसर में मची खलबली। शिकार की साहित्य, बैलगाड़ी व अन्य जानवरों की हड्डियां जब्त। वन विभाग फिर से कई सवालों के घेरे में। भंडारा जिले के तुमसर तहसील में बाघ का शव बरामद किया गया था। बाघ के शव का शुक्रवार को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मानक प्रक्रिया के अनुसार पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें प्राथमिक अनुमान लगाया गया था कि बाघ की कमजोर पड़ने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। अद्याप इस मामले में जांच की जानकारी भंडारा उप संरक्षण कार्यालय ने दी है, जिसके बाद शनिवार 2 अप्रैल को सुबह बाघ के मौत की गुत्थी सुलझते हुए दिखाई दे रही है। पुलिस विभाग एवं वन विभाग ने संशयित शिकारी को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की बात सामने आने से परिसर में हड़कंप मच गया है। घटनास्थल से लगे खेत पर खेती करने वाले ने बाघ को मारने का बताया जा रहा है। साथ ही शिकार करने के साहित्य, बैलगाड़ी व अन्य जानवरों की हड्डियां उसके घर से जब्त की गई है। फिलहाल घटनास्थल की जांच शुरू है। भंडारा पुलिस विभाग का डॉग स्क्वाड सुबह ही घटनास्थल पर दाखिल हुआ था। बता दें कि नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र के अंबागढ़ नियत क्षेत्र में गुरुवार 31 मार्च की शाम 6:30 बजे नरबाग नहर में मृत मिलने की घटना से परिसर में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने घटनास्थल पर भीड़ इकट्ठा की और वन विभाग को इस घटना की जानकारी दी, जिसके पश्चात वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर बाघ का शव नहर के पानी से बाहर निकाला। घटना शाम को सामने आने से बाघ की मृत्यु का कारण वन विभाग पता नहीं लगा पाया। अंधेरे के कारण शव विच्छेदन नहीं हो पाया। शुक्रवार 1 अप्रैल को बाघ का शव विच्छेदन प्रक्रिया की गई थी। उल्लेखनीय है कि परिसर में अन्य नर बाघ भी घूमते हैं। यह क्षेत्र पेश टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। मृत बाघ 2 साल से कम उम्र का है। संभवतः अपनी टेरिटरी की तलाश में घूम रहा था, जिसमें स्थानीय बाघ के साथ संघर्ष हुआ। वह गंभीर रूप से घायल हुआ। गंभीर जख्मी होने से वह भोजन का जुगाड़ नहीं कर सका एवं उसकी भूख के कारण मृत्यु हो गई। अब तक ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन शनिवार 2 अप्रैल को संशयित आरोपी को हिरासत में लेने के बाद वन विभाग पर भी कई सवाल नागरिकों द्वारा उपस्थित किए जा रहे हैं। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होता है। चैत्र नवरात्रि के साथ साथ गुड़ी पाड़वा का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। बता दें कि महाराष्ट्र में भी बड़ी ही धूमधाम से गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है, किंतु पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते गुड़ी पाड़वा कोरोना के नियमों का पालन कर सादगी से मनाया गया। लेकिन इस वर्ष गुड़ी पाड़वा के अवसर पर कोरोना के सभी प्रतिबंध हटाए गए हैं, तो इस साल भी हर साल की तरह गुड़ी पाड़वा धूमधाम से मनाया जाएगा। हर घर में गुड़ी पाड़वा के
अवसर पर गुड़ी खड़ी कर उसकी पूजा की जाती है। उसी तरह भंडारा शहर में गुड़ी पाड़वा के अवसर पर गुड़ी पाड़वा के एक दिन पूर्व ही श्री राम शोभा यात्रा समिति की ओर से भव्य दोपहिया रैली निकाली गई। इस रैली में भंडारा शहर की महिलाओं ने पारंपरिक पोशाक पहनकर बड़ी ही संख्या में रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह रैली खाम तालाब के श्री राम मंदिर से शुरू हुई व पूरी शहर का भ्रमण किया। इस रैली में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रहा। तहसील की एक और बड़ी कार्रवाई। देवाड़ा खुर्द में अवैध मिट्टी उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई। छह ट्रैक्टर और 2 जेसीबी पर कार्रवाई कर किया जब्त। नायब तहसीलदार उकरे ने अपने पथक के साथ की कार्रवाई। भंडारा जिले में अवैध उत्खनन जोरों से शुरू है तो वही समय समय पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन अवैध उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो वही मोहाड़ी तहसीलदार दीपक करांडे ने तहसील में हो रहे अवैध उत्खनन के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी है। शुक्रवार 1 अप्रैल को देवाड़ा खुर्द में कर रहे अवैध मिट्टी उत्खनन पर मोहाड़ी तहसीलदार दीपक करांडे के मार्गदर्शन में नायब तहसीलदार उकरे ने अपने पथक के साथ 6 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी पर कार्रवाई कर जब्त किया है, जिसके बाद अवैध उत्खनन करने वालों में डर का माहौल बना हुआ है। हिंदू नववर्ष के अवसर पर विदर्भ की राय सिटी तुमसर शहर में श्री संप्रदाय की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पारंपरिक मराठी वेशभूषा में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। तुमसर शहर के प्रमुख मार्गों से उक्त शोभा यात्रा निकाली गई। लेजिम पथक और भगवे झंडे व हाथ में गुड़ी लेकर महिलाएं नेतृत्व करती दिखाई दी।
साथ यह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। उस वक्त महाराष्ट्र की संस्कृति के दर्शन का लाभ तुमसर के नागरिकों ने लिया। साजरा करण्याच्या हेतूने गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने श्री संप्रदायाच्या वतीने आज इथं भव्य दिव्य अशी रॅली काढण्यात आली आहे। हिंदुत्वाचा जागर करण्याच्या उद्देशाने आमचे आद्यगुरू नरेंद्राचार्य महाराज यांच्या आशीर्वादाने, गुरुदेवांच्या आशीर्वादाने इथं आम्ही सर्व गुरुबंधू आणि गुरुभक्ती तुमसर शहरात हिंदुत्वाचा जनजागर दुमदुमत आहे इथं आणि सर्व या निमित्ताने आम्ही हिंदुत्व जागृत व्हावं, हिंदुत्व शक्ती एकवटावी आणि संपूर्ण देशाचं रक्षण व्हावं या उद्देशाने आम्ही या संप्रदायाने ही रॅली आयोजित केलेली आहे आणि याला प्रचंड प्रतिसाद संपूर्ण तुमसर शहराच्या आणि भंडारा जिल्हा संप्रदायाच्या वतीने ही रॅलीचं इथं आयोजन करण्यात आलं आहे। सर्व गुरुबंधू गुरुभक्ती आणि तुमसर शहराचे आम्ही मनस्वी आभार व्यक्त करतो। भंडारा जिल्ह्यात गायनातून आनंद शोधणाऱ्या पोलीस सिपायाचा सध्या व्हिडिओ जोरात व्हायरल होत आहे। तुमसर पोलिसात वाहतूक शाखेत कार्यरत सिपाई साईराज गैगै यांचा हा व्हिडिओ आहे। त्यांनी कर्तव्यावर असताना फावल्या वेळात पोलीस वर्दी तेरे नाम हे गाणे गायले असून त्यांचा हा गाण्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे। पोलिसांचे कर्तव्य म्हणतात सकारात्मक पेक्षा नकारात्मक बाबीस लक्ष दिले जाते, मात्र पोलीस वर्दी मागेही आपल्यातील एक माणूसच असतो ही जाणीव सर्वांनी ठेवायला पाहिजे। त्यातच कर्तव्याचा व्याप 24 तासाचा असताना पोलीस सिपाई साईराज यांनी आपल्या जोपासलेला छंद कौतुकास प्राप्त आहे। जर असाच एकाचा छंद प्रत्येक पोलिसांनी जपला तर त्यांच्यावर ताण कमी होईल यात शंका नाही। असो, पण साईराज यांनी गायलेल्या गाण्यामुळे तुमसर पोलिसाच्या या उदित नारायणची चर्चा जोरात सुरू झाली आहे, इतके मात्र नक्की। तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया, तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम, ओ जिंदगी का गुजारा सनम। राज्य परिवहन मंत्री द्वारा कार्रवाई का अल्टीमेट का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को एसटी भंडारा विभाग के सूत्रों ने बताया कि सेवा समाप्त किए गए 21 कर्मचारियों ने सेवा में लेने की अर्जी दी थी। उन्हें 1 अप्रैल से नियुक्ति बहाल की गई है। वहीं काम से बर्खास्त किए गए 12 कर्मचारियों ने पुनः सेवा में लेने की अपील की थी। इनकी अर्जी पर 5 अप्रैल को सुनवाई रखी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 मार्च से लेकर 31 मार्च के दौरान 9 चालक, 31 वाहक, 4 चालक तथा वाहक, 4 मैकेनिक सहित कुल 53 कर्मचारी काम पर लौटे हैं।
भंडारा जिले में आज एक भी मरीज कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया। जिले में आज एक मरीज कोरोना मुक्त हुआ है। जिले में अब तक कुल 67,910 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से 66,768 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक कोरोना संक्रमण से कुल 1,064 मरीजों की मृत्यु हुई है। भंडारा जिले में अब रिकवरी रेट 98.32% और मृत्यु दर 1.68% है। बता दें कि जिले में अब तक कुल 5,87,008 सैंपलों की जाँच की जा चुकी है, जिनमें से 67,910 सैंपल पॉजिटिव पाए गए थे। आज जिले में 300 सैंपलों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से एक भी मरीज कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया। वर्तमान में पेड़ों से अधिक तोते घर में पिंजरों में कैद पाए जाते हैं। उनकी दर्जनों प्रजातियां हैं। इनमें से कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। तोते बेहद ही खूबसूरत होते हैं। वह जल्द ही बोलना सीख जाते हैं। इंसानी आवाजों की हुबहू नकल करते हैं। इंसानों की तरह बोलना सीख जाते हैं। यही गुण उनकी आजादी के लिए एवं उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। लोग पैसा कमाने के लालच में तोते को अपने साथ पिंजरे में कैद कर उनका व्यवसाय करते हैं। तोते पेड़ों की शाखाओं पर चहकते हुए पके हुए फल खाते हैं। उनके बीजों को खेत खलियानों में, जंगल, पहाड़ों में मुक्त संचार करते हुए बीजों को फैला देते हैं, जिनसे नई नई जगहों पर पेड़ उगाते हैं एवं हरियाली बनी रहती है। तोते जंगलों की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। अपने घोंसले बनाकर जनवरी-फरवरी माह के बीच 4 से 6 अंडे देते हैं, लेकिन इन पर निगरानी रखे हुए आते हैं। थोड़े बड़े होने पर उन्हें निकालकर बाजारों में बेचने के लिए लाया जाता है। फिर इन तोतों की सारी जिंदगी पिंजरों में ही कैद हो जाती है। विश्राम गृह येथे तालुकास्तरीय भारतीय जनता पक्षाची 6 एप्रिल पक्ष स्थापना दिवस कार्यक्रम, 10 एप्रिल श्रीराम नवमी कार्यक्रम, 14 एप्रिल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती कार्यक्रम, 16 एप्रिल हनुमान जयंती कार्यक्रम या विषयावर बैठक पार पाडली। त्यावेळी प्रशांत खोब्रागडे, विनोद बांते, करमचंद वैरागडे, विष्णुदास हटवार, अमित वसानी, कल्पनाताई मुटघरे, गणेश तुमसरे, समस्त जिल्हा परिषद क्षेत्र प्रमुख, समस्त शक्ती केंद्र प्रमुख, समस्त नवनिर्वाचित पंचायत समिती सदस्य, समस्त भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते। या बैठकीमध्ये चेतन घनमारे यांची तालुका उपाध्यक्ष भाजपा भंडारा म्हणून नियुक्ती करण्यात आली। खमारी जिल्हा परिषद क्षेत्राचे प्रमुखपदी किशोर भाऊ ठोकर यांची नियुक्ती करण्यात आली। कोका पंचायत समिती क्षेत्र शक्ती केंद्र प्रमुख इस्तारजी गोमासे यांची नियुक्ती करण्यात आली। कारदा पंचायत समिती क्षेत्र शक्ती केंद्र प्रमुखपदी राहुल बावनकर यांची नियुक्ती करण्यात आली। आमगाव जिल्हा परिषद क्षेत्र प्रमुखपदी महेश खराबे यांची नियुक्ती करण्यात आली। ठाणा जिल्हा परिषद क्षेत्र प्रमुखपदी सचिन तिरपुडे यांची नियुक्ती करण्यात आली। भिलेवाडा येथील सरपंच विलास बनसोड यांची अनुसूचित जाती मोर्चा तालुका अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली। माटोरा येथील बुद्धपाल रामटेके यांची अनुसूचित जाती मोर्चा उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली। तसेच या बैठकीला प्रशांत खोब्रागडे यांनी संबोधित केले, तर आभार प्रदर्शन करमचंद वैरागडे यांनी केले।